Hello my dear students, I am from St. Norbert Senior Secondary School, your EVS teacher of class 2nd, and today we are going to study chapter number 5, that is Home Sweet Home. What is the name of the chapter? Home Sweet Home. So what is a house? A house is a place which protect us from heat, cold, rain, thieves and wild animals. Okay, so house means मकान. Okay, house एक ऐसी जगह होती है जो आपको बचाती है. किससे बचाती है? गर्मी से बचाती है, ठंड से बचाती है, बरसात से बचाती है, चोरों से बचाती है और आपको जंगली जानवरों से बचाती है. Okay, now what is a home? A place where we live is called our home. We live there with our family members. Home को हिंदी में क्या बोलते हैं? घर. Okay, ऐसी जगह जहाँ पे आप रहते हैं. Okay, ऐसी जगह जहाँ पे आप रहते हैं. किसके साथ रहते हैं? आप अपने परिवार के साथ रहते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? होम बोलते हैं, या तो आपका घर भी होता है. Now we will study the types of houses. First is kacha house and second is pakka house. We will study about them one by one. So kacha house. Kacha house is also known as huts. Okay, the house made by using bamboo, mud and wood. ओके, ऐसे घर जो किससे बने हुए होते हैं? बैम्बू. बैम्बू मीन्स बांस का जो पेड़ होता है, आपने देखा है लंबे लंबे जो पेड़ होता है बांस के होते हैं. ठीक है. मड मीन्स मिट्टी एंड वुड मीन्स लकड़ी. ठीक है, जो इन सब चीजों से मिलके बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कच्चा हाउस बोलते हैं. दे गेट इजिली डैमेज्ड ड्यूरिंग हैवी रेन्स. अब क्या होता है, ये कच्चा हाउस जो होते हैं अगर बहुत तेज बरसात होती है तो उसमें क्या होता है, इनके टूटने का डर रहता है, या तो इनके किसी भी पार्ट के टूटने का डर रहता है, खराब हो जाता है कोई ना कोई पार्ट. ओके, दिस इज नोन एज कच्चा हाउस. नाउ सेकेंड हाउस इज पक्का हाउस. द हाउस मेड बाय यूजिंग आयरन, सीमेंट एंड कंक्रीट. ऐसे घर जो लोहे से सीमेंट से और कंक्रीट मींस गिट्टी, और जो सीमेंट गिट्टी और सीमेंट, गिट्टी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंक्रीट बोलते हैं. इन सब चीजों से जो मिलके घर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? पक्का हाउस बोलते हैं. जैसे आप सभी ने देखे आजकल हर जगह पे पक्का हाउस आराम से मिल जाते हैं, लेकिन कच्चा हाउस हम जनरली कहाँ देखते हैं कि ये विलेजेस में होते हैं. लेकिन आजकल ये देखा गया है कि विलेजेस में भी लोग पक्का हाउस में रहने लगे हैं. पक्का हाउस कैसे होते हैं? दे आर स्ट्रॉन्ग. ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, तो इजीली ये किसी भी मौसम में आपको हर चीज से प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ द एग्जांपल्स ऑफ पक्का हाउस आर 2-story बिल्डिंग, वेरी टॉल बिल्डिंग एंड बंगलो. ओके, आपने देखा होगा. Students, I would like to tell you that some people do have kacha house and some people also have pakka house. But it is not important that you should always have a pakka house or a big house. It is important that whichever house you have, either it is a kacha house, या तो वो कच्चा हाउस हो या तो पक्का हाउस हो, it should always be clean, it should be comfortable for you to live in and it should be organized. Okay, so we will learn some we will see that how can our house be a good and a clean house. हम अपने हाउस को एक अच्छा और साफ सुथरा घर कैसे रख सकते हैं. First is there should be doors and windows for fresh air and sunlight to enter. आपके घर में इनफ क्या होने चाहिए? डोर्स होने चाहिए और विंडोज होने चाहिए. अब वो क्यों होने चाहिए? जिससे जो भी ताज़ा हवा होती है, फ्रेश एयर मीन्स ताज़ा हवा, और सनलाइट, जो भी सुबह से सनलाइट निकलती है दिन में रहती है तो आपके घर में आराम से आनी चाहिए. इससे क्या होता है कि आपके घर में जैसे कोई भी जर्म्स होते हैं, ओके, तो वो क्या होता है, सनलाइट से मर जाते हैं. नेक्स्ट इज किचन एंड बाथरूम फ्लोर शुड बी केप्ट ड्राई. आपके जो किचन के और बाथरूम के जो फ्लोर्स रहते हैं उनको आपको हमेशा कैसे रखना चाहिए? सूखा रखना चाहिए. क्यों सूखा रखना चाहिए? क्योंकि अगर वो गीले रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जल्दी से जल्दी जर्म्स पैदा हो जाते हैं और वो आपकी हेल्थ के लिए खराब होता है. नेक्स्ट इज ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन कवर्ड बिन. जब भी आप अपना कचरा फेंकते हैं तो आपको कैसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए. फेंकने के बाद उस डस्टबिन को कैसा करना चाहिए? उसको आपको बंद कर देना चाहिए. ठीक है. रिमूव द कॉबवेब्स रेगुलरली. कॉबवेब्स मीन्स क्या होता है? जो घर में आपके मकड़ी के जाले पड़ जाते हैं ना, तो आपको उनको रेगुलरली मीन्स एक थोड़े टाइम के बाद उनको क्या करना चाहिए? अगर आपके घर में कॉबवेब्स
बन गए हैं तो आपको उनको हटा देना चाहिए। हाउस शुड बी स्वेप्ड एंड मॉप्ड डेली, आपको अपने घर में रोज झाड़ू लगानी चाहिए और आपको वहां पे पोछा भी लगाना चाहिए। नेक्स्ट इज drain should be kept covered to protect breeding of mosquitoes. As you have seen, आपके घर के बाहर क्या होती हैं, नालियाँ होती हैं, ठीक है, जहाँ से आपके घर का सारा जो पानी होता है उसमें बह के जाता है। तो इट इज़ एडवाइज दैट दोज ड्रेन शुड बी कवर्ड, उनको आपको ढक के रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए ढक के? जिससे जो मॉस्किटोज होते हैं, मॉस्किटो मीन्स मच्छर पैदा होने से रुक सके, या तो इससे क्या होगा कि जो मच्छर होते हैं वो कम पैदा होंगे। नेक्स्ट इज थिंग्स शुड बी कैप्ड एट प्रॉपर प्लेसेस, जो भी आपके घर में जो भी सामान होता है आप जिस जगह से उठाते हैं आपको उसी जगह पे रखना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका घर एक ऑर्गेनाइज्ड दिखता है, ऑर्गेनाइज में सुसज्जित दिखता है, हर चीज अपनी जगह पे रखे रहेगी तो वो आपका घर सुंदर भी दिखेगा। Now we are going to study about the special types of houses. As you know that people living at different places live in the different kinds of houses. They live in the special type of houses. We will study about these special houses. ऐसे आप सभी जानते हैं हर जगह पे एक सी क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं रहती है। कहीं पे ज़्यादा बरसात होती है, कहीं पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, कहीं पे ज़्यादा स्नोफॉल होती है, तो उसके हिसाब से लोग अपने हाउसेस भी अलग अलग तरीके से बना के रखते हैं जिससे वो उसमें आराम से रह सके। तो फर्स्ट इज स्लैंट रूफ हाउसेस। स्लैंट हाउसेस मेड इन द हिली एरियाज। आप देखते हैं पहाड़ वाले एरियाज में क्या होता है, लोग तिरछे छत वाले हाउसेस बनाते। तिरछी लाइन आप ये देख रहे हैं ना, इस टाइप की उनकी क्या होती है, रूफ होती है, ठीक है। यहां से भी आप एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये आपको तिरछे रूफ वाले आपको हाउसेस मिलेंगे। वो कहाँ पे होते हैं, हिली एरियाज में होते हैं। नेक्स्ट इज टेंट हाउस, used for people moving from one place to another. As you can see, many people move from one place to another. कई लोग क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कंटिन्यूसली जाते रहते हैं, या फिर कुछ टाइम के लिए बस जाते हैं, फिर अपना फिर से वहां से जर्नी बिगिन कर देते हैं आगे के लिए। तो वो किस टाइप के हाउसेस में रहते हैं, टेंट हाउसेस में रहते हैं। नेक्स्ट इज हाउस बोट। Some people live in houseboat in places which have rivers and lake. ऐसी कई जगह होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवर्स एंड लेक्स होती हैं, तो वहाँ पे लोग किस में रहते हैं, हाउस बोट में रहते हैं। और जनरली आप देखेंगे केरला में और जम्मू कश्मीर में और केरला में बहुत ज़्यादा सुंदर हाउस बोट पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज इग्लूज। पीपल लिविंग इन स्नो कवर्ड एरियाज मेक देयर हाउसेस विथ ब्लॉक ऑफ आइसेस। बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी क्या होती है, स्नोफॉल होती है, जिसके कारण लोग वहाँ पे जो घर रहता है उसको किससे बनाते हैं, ब्लॉक ऑफ आइस से बनाते हैं, और उन हाउसेस को हम क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। नेक्स्ट इज कारावान्स। पीपल हु डू नॉट लिव परमानेंटली एट सेम प्लेस लिव्स इन कारावान्स। अब some people do not live at one place permanently, मतलब एक ही जगह पे वो कंटिन्यूस में नहीं रहते, वो घूमते रहते, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, वहाँ पे अपना कोई भी काम होता है वो करते हैं, या फिर वहाँ से वापस किसी दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो घर बना के रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कारावान बोलते हैं। और ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पे कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नोमैड्स बोलते हैं। स्टिल्ट हाउसेस। पीपल लिविंग इन एरियाज विथ हैवी रेनफॉल। ऐसे एरियाज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है, तो वहाँ पे जो पीपल होते हैं वो किस टाइप के हाउसेस में रहते हैं, स्टिल्ट हाउसेस में रहते हैं। नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइजेस इन योर CW कॉपी। Okay students, I hope you have understood this chapter. Now we will meet in the next video with the next chapter. Till then, stay safe, stay home. Thank you.